हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जानवी गोस्वामी। आज हम करने वाले हैं सेकेंड यूनिट रिलेशन फंक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। तो आपने मैट्रिक्स के बारे में पहले भी पढ़ा ही होगा 12th क्लास में, मैट्रिक्स क्या होती है, कैसी होती है। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स एक में अगर किसी को आइडिया नहीं है इसके बारे में, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैट्रिक्स क्या होती है? जब भी हम किसी डेटा को टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, और ये होता है मैट्रिक्स का साइन। अगर हम ये नहीं लगाते तो मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो टेबल के फॉर्म में जब कोई डेटा रिप्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक रिलेशन होगा और हमें उस रिलेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एक आर एक रिलेशन है ए से बी तक, मतलब जिसके जो एक्स एलिमेंट आएंगे वो ए से आएंगे और जो वाई मतलब जो रेंज आएगी वो बी से आएगी, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ए जो है, ए हमारे पास एक सेट है और बी भी हमारे पास एक सेट है। ए सेट के एलिमेंट्स है m और बी सेट में n एलिमेंट्स है। ठीक है, और ये दोनों ही फाइनाइट सेट है। फाइनाइट मतलब इसमें लिमिटेड एलिमेंट्स होंगे, ऐसा नहीं है कि हम काउंट नहीं कर सकता। आपको पता ही होगा फाइनाइट तो क्या होता है। ठीक है, मतलब 100 हो, 200 हो, 1000 हो, 500 हो, लाख हो, इतने हो, बट ऐसा नहीं है कि हम मतलब इन्फिनिटी तक जा रहे हैं जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। कितने, उतने नहीं होंगे। ओके, तो जो आर होगा मतलब जो हमारे पास रिलेशन होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे एम एन मैट्रिक्स से। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम एन मैट्रिक्स से। और ये जो हमारे पास आर रिलेशन होगा, जब हम इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसको हम एम आर लिखेंगे। मतलब जैसे हमारे पास कोई रिलेशन होता है ना और हम उसकी मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसको हम एम आर लिखते हैं। ओके, और उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो होते हैं एम आई जे, ये होगी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एम आई जे क्या है, हमने आपको बताया थोड़ी है किसी ने कि भाई एम आई जे हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 10 रखेंगे, 1000 रखेंगे, क्या रखेंगे। नॉर्मल जब हमने मैट्रिक्स पढ़ा था तो एम आई जे मतलब जो एलिमेंट्स होते थे मैट्रिक्स में वो कुछ भी हो सकते थे। वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते थे, वो रियल नंबर होते थे पूरे। इनफैक्ट पूरा का पूरा नंबर सिस्टम में हम कुछ भी रख सकते थे। इनफैक्ट हम उसमें बहुत सारे सिंबल्स भी रख देते थे, अल्फा बीटा गामा वगैरह कुछ भी रख देते थे जब हमने नॉर्मल मैट्रिक्स पढ़ा था। बट यहाँ पे हम मैट्रिक्स तो पढ़ रहे हैं बट ये रिलेशन की मैट्रिक्स बनाएंगे। तो जब रिलेशन की यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे तो यहाँ पे ऐसे नहीं कि हम रियल नंबर रख सकते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर रख सकते हैं। या तो हम 1 रख सकते हैं मैट्रिक्स में या फिर हम 0 रख सकते हैं, और हम कुछ भी नहीं रख सकते। अब ये कैसे पता चलेगा कि कब 1 रखना है कब 0 रखना है? अब ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है ना, कैसे पता करेंगे 1 रखना है 0 रखना है? तो जैसे हमारे पास रिलेशन है आर, रिलेशन आर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो जब जो भी एलिमेंट रिलेशन आर के अंदर होगा, अगर आर के अंदर कोई एलिमेंट है तो उसकी जगह पे तो हम 1 रखेंगे, और अगर कोई नहीं है उसकी जगह पे हम रखेंगे 0। आई नो आपको ये चीज अभी समझ नहीं आई होगी, ठीक है, बट मैं आपको ये वाला जो अभी मैंने बताया है ये आपको मैं एग्जांपल से लेके बताऊंगी, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो, जैसे कि हमारे पास है एक रिलेशन है आर एक ए सेट से। ठीक है, ए से ए ही जा रहा है, जैसे पिछले में हमने डेफिनेशन में तो ए टू बी पढ़ा था ना, बट इस क्वेश्चन में ए टू ए ही है। तो रिलेशन हमें यहाँ पे गिवन है और हमें मैट्रिक्स मतलब इस रिलेशन की हमें मैट्रिक्स लिखनी है। तो हम लिखेंगे एम आर। क्या होगा देखते हैं। ये जो हमारे पास ए सेट है इसमें कितने एलिमेंट है? 3। तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 3x3 ऑर्डर की, ये भी ध्यान रखना। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3x3। अब हमें क्या देखना है, अब हम देखेंगे इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है। 1 3 4, 3 एलिमेंट है, एक 1 है, एक 3 है, एक 4। यहाँ पे भी रखेंगे 1 3 4। इसके बाद क्या करना है, देखो ये होगा हमारा 1 1। तो ये देखो क्या इस रिलेशन में 1 1 है, तो हम देख सकते हैं रिलेशन में 1 1 है, तो क्योंकि 1 1 है तो हम इसकी जगह पे 1 रखेंगे। फिर नेक्स्ट है 1 3 1 3, तो क्या इसमें 1 3 है? 1 3 है तो हम रखेंगे 1। नेक्स्ट है 1 4, क्या रिलेशन के पास 1 4 है? नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे रखेंगे 0। फिर आएगा हमारा 3 1, देखो इस रिलेशन में 3 1 है? नहीं है, तो हमें रखना है 0। फिर हमें देखना है 3 3, रिलेशन के पास 3 3 है तो हम रखेंगे 1। फिर हमें देखना है 3 4, इस रिलेशन में 3 4 कोई भी नहीं है तो हम इसे रखेंगे 0। फिर है 4 1, क्या इस रिलेशन में 4 1 है? नहीं है, तो रखना है 0। फिर 4 3, क्या रिलेशन में 4 3 है? नहीं है, तो रखेंगे 0। फिर 4 4, रिलेशन में 4 4 है तो हम इसे रखेंगे 1। क्लियर हो गया? तो यहाँ जो मैंने आपको बताया था ना कि रिलेशन में जो एलिमेंट होगा उसकी जगह 1 आएगा और अगर नहीं होगा तो उसकी जगह 0 आएगा। मैं आपको ये चीज यहाँ पे समझाना चाह रही थी। क्लियर हुआ है? और यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। और देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखने में लगता है बहुत डिफिकल्ट कि पता नहीं कैसे बनानी है हमें मैट्रिक्स किसी रिलेशन की, बट
तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वैसे उससे पहले मैं आपको ना कुछ प्रॉपर्टीज बता देती हूँ मैट्रिक्स की। मतलब जब हम किसी रिलेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो उसके कुछ उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं एंड देन हम कुछ क्वेश्चन सोल्व लेंगे। तो यहाँ पे आ जाती है हमारी प्रॉपर्टीज। जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्सिव। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव। तो आपको पता है जब हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन में पढ़ा था रिफ्लेक्सिव क्या होता था। अभी मैं मैट्रिक्स में बाद में बताऊंगी क्या होता है। नॉर्मल जो रिफ्लेक्सिव होता है मैं उसके बारे में बता रही हूँ। जब हम किसी रिलेशन में देखते थे रिफ्लेक्सिव तो हम क्या चेक करते थे कि ए कोमा ए उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, हम ऐसे देखते थे। ठीक है, मतलब जैसे कि 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर, हम ऐसे देखते थे कि जो ए एलिमेंट है वो आर रिलेशन में होना चाहिए। ये होता था रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। बट अब हमें इसी को अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में देखते हैं तो देखिए ये क्या होता है। मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इसे क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लिखेंगे कि हमारा जो एम आई है वो 1 होना चाहिए। एम आई का मतलब क्या है, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक 3x3 की अगर मैं मैट्रिक्स बना रही हूँ 1 2 3 1 2 3, देखो 1 1 2 2 3 3, ये 1 होना चाहिए। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 1 कुछ भी हो चलेगा, लेकिन एम आई तो 1 1 ही होना चाहिए। ये होती है हमारी रिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव क्या होती है, इररिफ्लेक्सिव होगी कि जो हमारा एम आई है वो नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। नॉट इक्वल्स टू 1 बोल दो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि जो एम आई है वो 0 होना चाहिए। जैसे कि अब हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3, तो इसका जो 1 1 है वो 0 हो, 2 2 0 होना चाहिए, 3 3 0 होना चाहिए, और बाकी के जो एलिमेंट्स है वो 1 0 कुछ भी हो सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट एम आई क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव क्या होगी कि हमारे एम आई हमेशा 1 होगा, और इररिफ्लेक्सिव क्या होगी कि हमारा जो एम आई है वो 1 नहीं होगा। या तो ये बोल सकते हैं या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो 0 होगा। क्लियर हुई बात। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, नॉर्मल हमने रिलेशन में पढ़ा ही है। सिमेट्रिक होता है कि अगर ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर को तो बी कोमा ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ये होती थी सिमेट्रिक। ठीक है, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इसे कैसे करेंगे, जब हमें रिलेशन मैट्रिक्स में दिखाना है तब ये प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है कि अगर हमारा एम आई जे 1 है तो एम जे आई भी 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये होती है अगर हमारा एम आई जे 1 है तो एम जे आई भी 1 ही होना चाहिए। और या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा एम आई जे 0 है तो एम जे आई भी 0 होना चाहिए। मतलब जो एम आई जे होगा वो ही एम जे आई होना चाहिए। ये होती है हमारी सिमेट्रिक। क्लियर है। जैसे कि अगर मैं मैट्रिक्स में दिखाऊं तो जैसे मैंने एक बनाई है मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की ही हम मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पे ये हमारा है 1 2 3 1 2 3। अब जैसे मैंने इसमें डाला, जैसे मेरे पास है मैंने डाल दिया A32 सॉरी M32। जैसे मान लिया मैंने M32 को मैंने 0 डाल दिया, तो जो हमारा M23 होगा, M23 जो होगा वो भी 0 ही होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं डालती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया M22 हमने 1 डाला तो 22 का उल्टा भी 22 ही होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो ये तो मैं कुछ भी डाल सकती हूँ। अब जैसे मैंने डाल दिया, मेरे पास है M21, जैसे मैंने मतलब M21 अगर मैंने जो भी रखा है वही हमें M12 रखना होगा। तो ये M21 है, ये M12 है, तो अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा। अब ये M31, ये M13, अगर ये 1 तो ये भी 1 होगा। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर हमारा जो भी हमारा MIJ होगा वही हमारा MJI होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये क्या होगी, ये होगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रिलेशन की फॉर्म में ये भी याद रखना है, ये पक्का याद रखना। ठीक है, वैसे यही बात हमने मैट्रिक्स नॉर्मल जो हमारा मैट्रिक्स चैप्टर है रिलेशन की भी अगर हम बात नहीं करते वहां पे भी ऐसा ही था ये। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी। तो एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी कि जो हमारा MIJ है वो MJI नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया हमने एक 3x3 की बनाई है मैट्रिक्स, ये 1 2 3 1 2 3, जिससे हमारे पास है 1 2, हम लिखते हैं जैसे मैंने लिखा है M12, वो M21 के इक्वल नहीं होने चाहिए। देखो M12 ये है, अगर मैंने 1 लिखा है तो जो M21 है वो 1 नहीं होना चाहिए, वो 0। अब 1 नहीं तो ऑब्वियसली 0 ही होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। फिर जैसे कि हमने लिखा है M13, तो जो M13 है वो M31 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे M13 मैंने लिख दिया अगर 0 तो M31 0 नहीं होगा, तो फिर हमें 1 लिखना पड़ेगा। फिर हमारे पास M23 है, तो अगर M23 मैंने लिखा 1 तो M
3 2 मुझे लिखना पड़ेगा 0, बाकी बीच वाले तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 या 0 कुछ भी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एंटीसिमेट्रिक। नेक्स्ट हमारे दो प्रॉपर्टी बची है, एसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ओके, तो जो हमारी ये एसिमेट्रिक जो प्रॉपर्टी है, ये सिमेट्रिक से बहुत ही कम मतलब अंतर इन दोनों में, एसिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक में। देखो क्या है, एंटीसिमेट्रिक में मैंने आपको बताया कि MIJ और MJI इक्वल नहीं होने चाहिए। सेम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि MIJ और MJI इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर आप बोलोगे तो दोनों में डिफरेंस ही क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ, यहाँ पे हमने ये नहीं बोला था कि MII की कंडीशन होगी, ठीक है, M11 M22 M33 कुछ बोला था मैंने कि यहाँ पे क्या रखा जाएगा, कुछ भी कंडीशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है इसमें क्या मैं बोलूंगी, इसमें आपको बोलूंगी कि MII फिक्स होगा कि वो 0 ही है। क्लियर हुआ? तो इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो MII था, हमने यहाँ पे इसके लिए कुछ बोला नहीं था कि 1 होगा या 0 होगा, लेकिन एसिमेट्रिक में फिक्स है कि जो MII की वैल्यू होगी वो 0 ही होगी, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारा यही डिफरेंस है एंटीसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में। तो लिख लेते हैं हमारी क्या होगी, जैसे हमने एक 3x3 की बनाई है मैट्रिक्स, ठीक है, 1 2 3 1 2 3। अब जैसे 1 1 2 2 3 3 ये 0 ही होगा, ऑलरेडी है, फिक्स है, 0 ही होगा। फिर जो हमारा M12 है, अगर वो 1 है तो M21 0 होगा, अगर M13 0 है तो M31 1 होगा, मतलब सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर M23 हमारा 1 है तो M32 0 होगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा एसिमेट्रिक। नेक्स्ट आ जाती है हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव क्या है, देखो बहुत ध्यान से देखना। ट्रांजिटिव, जब हमने नॉर्मल अपना ट्रांजिटिव पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन में, तो हम क्या देखते थे कि अगर AB बिलोंग करेगा R को और BC बिलोंग करेगा R को, तो AC भी R को बिलोंग करना चाहिए, ये थी। अब अगर हम इसी चीज को अगर हम मैट्रिक्स में बताना चाहिए तो क्या बताएंगे, देखो हम ये बताएंगे, अगर हमारे पास MIJ 1 है, ठीक है, और हमारे पास, तो देखो ये J से एंड हुआ, तो हमें यहाँ से J से हमें शुरू करना है। बिल्कुल देखो बिल्कुल सेम ये है, AB IJ BC, तो हम J K लिख लेंगे, ठीक है। तो अगर MIJ 1 तो और MJ के 1, तो हमारे पास जो MIK होगा, जो MIK होगा वो भी 1 ही होना चाहिए, इसकी तरह कि जो AC हमारा होगा वो भी R को बिलोंग करना चाहिए। इसी तरह इसमें जो MIK होगा वो भी 1 ही होना चाहिए। अगर एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख लेना, अगर फिर भी ना आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको समझ नहीं आया है। मैं थोड़ा और बेटर तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। वैसे तो मैं अपना बेस्ट ही दे रही हूँ, बट देखते हैं फिर थोड़े और एफर्ट्स डाले जाएंगे। तो देखो हमने एक 3x3 की बनाई मैट्रिक्स, ठीक है, 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे देखो जैसे मैंने ले लिया कि हमारे पास M23 अगर 1 है तो 3 से शुरू होने वाले, देखो M31 मैंने ले लिया तो भाई ये भी 1 ही होगा, बचा फिर हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट का ये 2 ये 1, तो इसका मतलब हमारे पास M21 भी 1 ही होगा। तो देखो अगर M23 1 है, M23 अगर 1 है तो M31 भी 1 होगा, M31 भी 1 होगा, और अगर ये भी 1 है तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास M21 भी 1 आएगा, M21 भी 1 आएगा। अब बचे हुए बाकी के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सारे 0। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं लग सकती है, देखो मैं आपको बता दूं ये भी बात। इसके बाद जैसे मेरे पास M12 बचा है, M12 अगर मैं ये 1 लेती हूँ तो 2 से शुरू होने वाला क्या है, M23 और M13, तो ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। ये भी लग जाएगा फिर, ओके। मतलब जितनी बार भी हो सकता है यार, एक से ज्यादा बार लग जाए, ऐसा जरूरी नहीं। देखो मैंने आपको इसमें एक बार बता दिया कि ये ऐसा सेटिस्फाई होगी कंडीशन, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, बट जो अगर बाकी के एलिमेंट्स अगर कुछ बचते हैं ना वो 0 भी आ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 0 नहीं आएंगे, फिर वो बाकी के बचे हुए 0 आएंगे। जैसे हमने ये लिख लिया, अगर बाकी के बचे वो 0 आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? तो ये हमारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, लेट ए हमारे पास कोई एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ABCD, और हमारे पास एक मैट्रिक्स, एक रिलेशन की हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें वो रिलेशन करना है फाइंड। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो हमें क्या देखना है यहाँ पे, हमें अपना रिलेशन जब हम बनाएंगे तो हमें रिलेशन बनाना है, और हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था यहीं पे देखा था कि जो रिलेशन में एलिमेंट होते हैं उसकी जगह पे हम 1 रखते हैं। अब यहाँ पे देख लो, जो भी रिलेशन में एलिमेंट होंगे उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे,
1 रखेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, ए बी सी डी, पहले मार्क कर लेते हैं, ये ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब देखो ए की जगह पे 1 है तो मतलब ये रिलेशन में है, फिर ए बी की जगह 1 है, ये भी होगा, ए सी 0, तो 0 तो हम तब लिखते थे जब वो एलिमेंट में मतलब जब रिलेशन में नहीं होता था एलिमेंट, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो और कहाँ पर है 1, यहाँ 1 है, तो ये है हमारा बी सी, तो मतलब बी सी भी इसके अंदर होगा। फिर यहाँ देखो बी डी भी होगा इसके अंदर, और देखो और हमारे पास यहाँ 1 है, तो सी सी होगा, सी डी होगा, और डी सी होगा। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। देखो कितना सिंपल है रिलेशन बनाना। एक हमारे पास सेट था, एक हमारे पास मैट्रिक्स गिवन थी, ठीक है, रिलेशन मैट्रिक्स गिवन थी, जो भी सेट के एलिमेंट थे वो हमने यहाँ पे लिखे, और हमने देखा जहां जहां भी 1 होगा वो ही इस रिलेशन में आएंगे। कर देख भाई, हमने यही तो पढ़ा था ना यहाँ पे पीछे भी, कि जो भी रिलेशन में होते थे हम उसकी जगह पे क्या लिखते थे, 1 1 1 1, ठीक है, और जो नहीं होते थे उसकी जगह पे हम 0 लिखते थे। तो यहाँ पे तो सेम चीज है, अगर 1 लिखा हुआ है मतलब ये रिलेशन में होंगे, और अगर 0 लिखा हुआ है तो रिलेशन में नहीं होंगे। और देखो मैंने ना यहाँ पे ये छोड़ दिया, ये वाला मैं इसको भूल गई लिखना, डी ए भी होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड कर देंगे, डी ए। क्लियर है? तो देखा ना कितना सिंपल है लिखना, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो क्या है, लेट ए इज अ सेट, ये एक हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास एक बी सेट है, ओके। और देखो यहाँ पे ना कहीं रिलेशन नहीं दिया हुआ है, और आपको पता है कि जब भी हमें मैट्रिक्स बनानी होती है, जब भी हमें रिलेशन मैट्रिक्स बनानी होती है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन तो यही है ना कि हमारे पास रिलेशन हो, रिलेशन होगा तभी तो हम बनाएंगे, लेकिन हमारे पास तो रिलेशन ही नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले हम रिलेशन ही हमें बनाना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें रिलेशन बनाना है, उसके बाद ही तो हम उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर रिलेशन नहीं है तो मैट्रिक्स फॉर्म में किसको लिखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या डेफिनेशन दी हुई है, इन्होंने दिया हुआ है ए डिवाइड्स बी, मतलब जो ए से एलिमेंट आएगा वो बी को डिवाइड करना चाहिए। तो जैसे अगर 1 1 1 को डिवाइड कर सकता है, 1 4 को डिवाइड कर सकता है, 1 6 को डिवाइड कर सकता है, यस, 1 9 को भी डिवाइड, देखो 1 तो सबको डिवाइड करेगा। अब देखो 2 हमारा 4 और 6 को ही डिवाइड कर सकता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिर्फ 2 4 2 6। ये देखो a डिवाइड्स b, मतलब जो a है ये डिवाइड करेगा, तो जो ये वाले है ना ये डिवाइड करेंगे। अब 3 किसको डिवाइड कर सकता है, 3 जो है हमारा वो 6 और 9 को डिवाइड कर सकता है सिर्फ, तो 3 6 3 9। फिर 4 देखो, 4 यहाँ पे किसी को डिवाइड कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 4 को, तो 4 4। देखना 8 किसी को डिवाइड कर सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है, तो इसमें हमारा कोई भी एलिमेंट 8 से होगा नहीं, तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अब जैसे ही हमारा रिलेशन बन चुका, अब हमें क्या करना है, हम इसे बस हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमें लिखनी है अपनी मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो हमें अब देखो यहाँ पे एक और आपको एक और जरूरी चीज आप सीखोगे। यहाँ पे क्या था, गिवन था, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही सेट था, तो हमने 3 बाय, उसमें 3 एलिमेंट है तो हमने 3 बाय 3 की बना ली थी मैट्रिक्स। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूँ, यहाँ पे तो हमारे पास 2 सेट है, अब इसमें कितने एलिमेंट है, 5 और इसमें है 4, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा जो हमारे फर्स्ट जो हमारा सेट होगा, मीन्स जिससे हमारी डोमेन आएंगी, वो हमारा क्या बनाएगा, उसको हम लिखेंगे वर्टिकली, और जो हमारी रेंज आएगी उसको हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टली। इसे हम लिखेंगे वर्टिकली, और जो रेंज आएगी जहां से उसे हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टली। मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है कि शायद आपको नहीं पता है, ठीक है, पता है तो बहुत अच्छी बात है, खुशी होगी मुझे, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप सुन लीजिए। ये जो पहला वाला होता है हमारी डोमेन, ये होती है हमारी रेंज। जब हमने रिलेशन फंक्शन, देखो यहाँ पे आपका रिलेशन फंक्शन काफी एडवांस में दिया हुआ है, ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें 11th और 12th का, क्योंकि 11th 12th में आपको नॉर्मल सिर्फ आपका होता क्या, उसमें तो आपको रिलेशन और फंक्शन मतलब रिलेशन आपको बनाना ही होता है। तो वहां पे आपने सीखा भी होगा कि ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है ये हमारा डोमेन और ये हमारी रेंज आती है। तो डोमेन हमारी कहाँ से आई, देखो मैंने यहाँ से ली थी डोमेन, तो ये हमारा वर्टिकल बनाएंगे, वर्टिकल मतलब इसे हम वर्टिकली लिखेंगे, 1 2 3 4 8, इसमें 8 एलिमेंट हमने डाल दिए, ठीक है। फिर जो हमारी रेंज यहाँ से आई है इसको हम हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, 1 4 6 9, ओके। अब डालेंगे इसमें हम एलिमेंट्स अपने, देखो 1 1
है तो इसकी जगह पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। 1 4 देखो, 1 4 1 4 1 1 6 है, इसे भी 1 लिखेंगे। 1 9 है तो इसको भी हम 1 लिखेंगे। अब चेक करो 2 4, 2 4 को 1 लिखना है। 2 6 है तो 2 6 की जगह पे 1 लिखना है। फिर 3 6 है तो 3 6 की जगह पे 1 लिखना है। फिर 3 9 है तो 3 9 की जगह पे 1 लिखना है। फिर 4 4 है तो हमें 4 4 की जगह पे 1 लिखना है। अब देखना कुछ और है, और तो कुछ भी नहीं है इस रिलेशन के अंदर, तो बाकी सारे क्या आ जाएंगे, बाकी सब आ जाएंगे हमारे 0। तो देखो कितना सिंपल है, कितना ज्यादा सिंपल है। तो मैं यहाँ से देखो एक चीज और बताऊंगी आपको, या तो आपके पास क्वेश्चन या तो आपका इस तरह से आएगा कि आपके पास रिलेशन आपको मैट्रिक्स में चेंज करना है, या फिर आपके पास इस तरह से आएगा कि आपके पास मैट्रिक्स से आपको रिलेशन बनाना है, जो कि बहुत सिंपल है। या फिर आपके पास ऐसे भी आ सकता है, आपको बोल देगा कि एक रिलेशन मैट्रिक्स बनाओ, लेकिन आपके पास रिलेशन ही नहीं है। तो बच्चे अगर ये बच्चों ने अगर ये पढ़ा नहीं होगा तो बच्चे तो सोचेंगे यार हमारे पास रिलेशन नहीं है तो हम कहाँ से बना देंगे। रिलेशन मैट्रिक्स के लिए आपके पास रिलेशन होना चाहिए, जो आपके पास नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें रिलेशन के लिए कुछ ना कुछ डेफिनेशन दी गई होगी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है A डिवाइड्स B। ठीक है, तो आपको सबसे पहले रिलेशन बनाना है। जब रिलेशन बन जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मैट्रिक्स बनानी है।